हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू IKS, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंडिक नॉलेज सिस्टम फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो लेवल इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे NAP से रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, जहाँ पे दोनों स्लाइड्स मैंने कवर करी है, हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को। भारतीय ज्ञान प्रणाली की सार्वभौमिकता सूक्ष्म से व्यापक स्तर तक किस तरह से होती है? तो इंडिक नॉलेज सिस्टम embody a holistic, integrative and the universal framework that address every level of existence from the smallest particles like macro to the vast cosmos of the macro। ठीक है, तो उसकी जो हम बोल सकते हैं उसकी जो शाखाएं हैं तो वो माइक्रो टू मैक्रो सभी लेवल तक पहुंच रही है, जहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ IKS लाइज इन द इंटरकनेक्टेड विजन ऑफ द लाइफ वेयर द स्पिरिचुअलिटी, साइंस, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट आर सीन एज वन कंटिन्यूम। तो किस तरह से जहाँ पे भारतीय ज्ञान प्रणाली एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक की समस्त प्रक्रिया को जोड़ती है। ठीक है, तो हमने IKS के बारे में अभी तक जितना भी जाना है तो हमने वही देखा कि वो सभी चीज़ों के साथ लेके चल रही है, जहाँ पे व्यक्ति का विकास इस तरह से हो कि वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी गतिविधियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम जो भी गतिविधियाँ करते हैं वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन की गहरी समझ समाई जाती है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल जहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, सबटेल, इनर सेल्फ जहाँ की बात करी गई है, तो एट द माइक्रो लेवल IKS फोकस ऑन द ह्यूमन बीइंग एज अ composite of the body, mind and soul. It treats each individual as a universe in a miniature where the balance, health and inner harmony are key। तो सूक्ष्म स्तर पर जहाँ पे व्यक्ति की बात हो, शरीर की, मन या आत्मा की बात हो, जहाँ पे यह स्तर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं तथा उनके विकास पर केंद्रित होता है। IKS व्यक्ति को एक लघु ब्रह्मांड के रूप में देखता है। ठीक है, तो IKS एक पर्टिकुलर पर्सन को उस ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा है इस तरह से मानता है, जहाँ पे उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को सेंटर में रख के उसके ग्रोथ की बात करी जाती है। जहाँ पे फर्स्ट आयुर्वेदा है द साइंस ऑफ लाइफ, जहाँ पे हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ 3 दोषास, जहाँ पे वाता, पित्ता एंड कफ की बात हो रही है, जहाँ पे ये त्रिदोष हमने ऑलरेडी वीडियो कवर करा हुआ है त्रिदोष का, यहाँ पे आई बटन पे जाके, या फिर मैंने आयुर्वेद में भी त्रिदोष को अच्छे से कवर करा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, एम्पसाइज द दिनचर्या, जहाँ पे डेली रूटीन एंड ऋतु चक्र की बात करी गई है। तो किस तरह से है, जहाँ पे आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो हमें शरीर में त्रिदोष की बात करता है। दैनिक दिनचर्या, जहाँ पे दिनचर्या हमारे डेली लाइफ किस तरह से हमें करनी है, सुबह कितने बजे उठना है, शाम को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे तक खाना है। ठीक है, वो ऋतु चक्र, जहाँ पे मौसमी जीवन शैली का भी बोला गया है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि विंटर सीजन में हमें चाहिए इतना मतलब हेल्दी खाना लेना चाहिए ताकि पूरे बाकी के आने वाले गर्मी एंड बारिश की सीज़न तक आपकी बॉडी में वो एनर्जी बनी रहे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी सभी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है कि आप ऋतु के अनुसार सभी चीज़ें खाए पिए। ठीक है, हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करे, जैसे कि उस प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन करे। ठीक है, कि उसकी बॉडी में ये रोग है तो उसका किस तरह से इसका उपचार हम कर पाएंगे। फिर योगा एंड मेडिटेशन की बात करें तो जहाँ पे योग और ध्यान, योग का अर्थ है एकता या मिलन शरीर, मन और आत्मा का। आसन, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से आंतरिक संतुलन और शुद्धि की बात करी जाती है। चक्र और नाड़ी तंत्र, जहाँ पे सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह का संतुलन है। ठीक है, तो वही है, योगा का भी वीडियो है जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है ना, इसी इंट्रोडक्शन टू IKS का, तो उसके जो सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगी, योगा का अलग होगा, आयुर्वेद का अलग होगा, इस तरह से। फिर सांख्य फिलोसॉफी है, जहाँ पे एक्सप्लेन रियलिटी थ्रू द पुरुष एंड प्रकृति, तो ये भी हमने शास्त्र का वीडियो है, यहाँ पे आई बटन पे जाके, या तो सिर्फ इंडिक नॉलेज सिस्टम की प्लेलिस्ट आप देखोगे ना मेरे यहाँ पे, तो उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन टू द शास्त्र यहाँ ऐसे बात करी है, जहाँ वहाँ पे सांख्य फिलोसॉफी को इन डिटेल मैंने बताया हुआ, जहाँ पे पुरुष एंड प्रकृति की बात करी है, जहाँ पे माइक्रो लेवल ह्यूमन एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट द मैक्रो लेवल कॉस्मिक डायनामिक्स, जहाँ पे सांख्य दर्शन सृष्टि को 2 मूल्य तत्व में, जहाँ पे
मूल तत्व जहाँ पे पुरुष और प्रकृति, जहाँ पे पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी भौतिक जगत की बात करी गई है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी हम इन दोनों के समन्वय से, मतलब इन दोनों के मेल से ही सृष्टि चल रही है। ठीक है, कि जो चेतना है मतलब जो एनर्जी है बाहर, और जो हम हमारे जो मैटर है एंड जो कॉन्शियसनेस है, उससे ही सभी चीज़ें वर्क करें। मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभूति ब्रह्मांडीय घटनाओं की प्रकृति प्रतिकृति है। ठीक है, हम मनुष्य की जो व्यक्तिगत अनुभूति है, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस करा वो ब्रह्मांडीय घटनाओं के अनुकूल ही सभी वो रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें। ठीक है, फिर मेंटल एंड इमोशनल इकोलॉजी जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंट, चित्ता, मेमोरी एंड द अहंकार, जहाँ पे ईगो, इन सभी को भी बात करी गई है। जहाँ पे नॉलेज ऑफ सेल्फ, आत्मा विद्या, जहाँ पे लीड टू फ्रीडम ऑफ मोक्ष, आत्मा विद्या द्वारा मोक्ष की प्राप्ति अंतिम उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मेंटल एंड इमोशनल इकोलॉजी में मन की बात है, बुद्धि की बात है, चित्त की बात है और अहंकार की बात हो रही है, स्वज्ञान की बात है माइक्रो लेवल में। फिर मेसो लेवल जहाँ पे फैमिली, सोसाइटी, कल्चर एंड कम्युनिटी की बात हो रही है, जहाँ पे इंटरपर्सनल एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात है कि आप दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट बिल्ड द शेयर वैल्यूज़, हारमोनी एंड सस्टेनेबिलिटी, आपने कुछ सीखा, आप किसी और कम्युनिटी से कुछ सीख रहे हो, कहाँ से वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, वो सभी चीज़ें मेसो लेवल में आ जाएगी। जहाँ पे मध्य स्तर परिवार, समाज एंड संस्कृति की बात कर रहा है, जहाँ पे सामाजिक समरसता, सहयोग एवं नैतिकता को बढ़ावा देता है। समाज को जोड़े रखने का काम इस स्तर पे होता है। फर्स्ट है वर्णाश्रम, जहाँ पे धर्म की बात हो रही है, जहाँ पे गुण एंड कर्म के अकॉर्डिंग आपको बर्थ, नॉट अ रिजिड बर्थ बेस्ड हायरकी, जहाँ पे आपके गुण एंड कर्म के अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी में स्थान दिया जाता है। एंकरेजेस द कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस द प्रोफेशनल एंड रोल। ठीक है, कि समाज को गुण और कर्मों के आधार पर व्यवस्थित करना, सामाजिक भूमिकाओं को अनुसार कर्तव्यों का संतुलन करना। ठीक है, कि वो गुण से हम बोलते हैं कि लाइक गुण से वो क्षत्रिय है, लेकिन मतलब हम बोलते हैं ना कि कर्म से वो ब्राह्मण है, मतलब इस तरह से जो या तो कर्म से ब्राह्मण है और गुण से क्षत्रिय है। तो इस तरह से हमने मूवीज़ में भी डायलॉग सुने हुए, तो वो यहीं पे आता है कि आप समाज को उसके कर्म और गुण के अकॉर्डिंग उसके आधार पर उसको वहाँ पे काम सौंपे जाए। वर्णाश्रम में ये बताया जाता है। फिर गृहस्थाश्रम जहाँ पे बात करी गई है, गृहस्थाश्रम में परिवार, समुदाय और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन, जहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, जीवन के उद्देश्य होते हैं। हम बोलते हैं गृहस्थाश्रम जहाँ पे शादी हो जाती है तो वो परिवार, समुदाय और राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य पालन बढ़ जाता है। फिर फेस्टिवल एंड कलेक्टिव रिचुअल्स है, जहाँ पे बताया जाता है कि सामूहिक उत्सव जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि समाज में एकता लाते हैं। संस्कार, 16 संस्कार के माध्यम से जीवन के प्रत्येक चरण में शिक्षा दी जाती है। तो 16 संस्कार के बारे में भी मैंने शास्त्र के वीडियो में कवर करा हुआ है, तो वहाँ से भी आप एक बार देख लीजिएगा। या तो इसकी अलग से आपको वीडियो चाहिए रहेगी तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं इसकी भी अलग वीडियो बना दूँगी। फिर एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र की बात करी, जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा पे भार दिया जा रहा है, जहाँ पे गहराई से ज्ञान का हस्तांतरण होता है। गुरु कुछ बोलते हैं और उसको मनन करके चिंतन करना शिष्य का काम है। नैतिकता, श्रद्धा और समर्पण का आधारित शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, कि आपको गुरु बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रिसीव करनी है, आपको गुरु पे श्रद्धा रखनी है, अपना समर्पण देना है, मतलब पूरे अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना है। फिर है आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस, जहाँ पे एस्थेटिक सिस्टम है, जो भारतीय शास्त्रीय कलाएँ जैसे नाट्य शास्त्र, राग प्रणाली, ब्रह्मांडीय उजाड़ की अभिव्यक्ति है। ठीक है, पहले बोलते थे ना कि ऐसे राग बोले जाते थे कि बारिश हो। ठीक है, या भरतनाट्यम है, ओडिसी है, तो ये बहुत क्लासिकल आर्ट्स बहुत पुराने हैं, जहाँ पे एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड कॉस्मिक रिदम्स। नाट्य शास्त्र एंड संगीत शास्त्र लिंक आर्ट द डिवाइन ऑर्डर। ठीक है, वो ब्रह्मांड ऊर्जा को प्रेजेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। किसी को भी कुछ प्रेजेंट करना हो पहले के टाइम में तो नाट्य शास्त्र है, राग प्रणाली है। ठीक है, तो वो संगीत शास्त्र है, तो वो भी एक हम बोल सकते समाज का ही हिस्सा है। फिर मैक्रो लेवल, जहाँ पे नेचर, कॉस्मोस, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस की बात है, जहाँ पे प्रकृति, ब्रह्मांड एंड परमात्मा। तो IKS ब्रह्मांड को सजीव, सचेतन एंड चैतन्य मानता है। ठीक है, वो मानता है कि ब्रह्मांड रियल में जिंदा है। ठीक है, हम बोलते हैं जिंदा इन द सेंस कि वो उसके स्पिरिचुअल ट्रूथ है, उसमें एनर्जी इतनी ही है जितने एक पर्टिकुलर पर्सन में एनर्जी है, उससे कई गुना ज़्यादा ब्रह्मांड में एनर्जी है। उसको वो सचेतन मानता है। ये मानव को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़े रखता है।
तो फर्स्ट है पंच महाभूत सिद्धांत, जहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि और शरीर दोनों बन रहे हैं। शरीर और ब्रह्मांड में समान तत्वों की उपस्थिति सूक्ष्म एंड बृहद इन दोनों की वजह से होती है। द माइक्रोस्मोकिंग एलिमेंट्स, जहाँ पे मिरर दी माइक्रो कॉस्मिक बॉडी एंड फाउंडेशन फॉर द आयुर्वेदा, योग एंड वास्तु। ठीक है, तो इन माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के ही फाउंडेशन से ही आयुर्वेदा, योग एंड वास्तु बन रहा है। फिर ज्योतिष, जहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बनती है, जहाँ पे ग्रह नक्षत्र की बात है, जहाँ पे गतिविधि मानव शरीर जीवन पर प्रभावित रखते हैं। बोलते हैं ना कि इसके ग्रह भारी है, ठीक है, इस ग्रह में ये नहीं करना चाहिए। ग्रह के अकॉर्डिंग अपने नाम रखते हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग काम करा जाता है। काल गणना, युग चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मांडीय समय का मापन है वो। फिर अद्वैता वेदांता, जहाँ पे नॉन ड्यूअलिज्म की बात करी जा रही है, जहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा और परमात्मा की एकता, तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी बात हो जाती है, जहाँ पे सृष्टि और चेतना की अद्वैत स्थिति ये क्रिएट करती है। ठीक है, ब्रह्मा इज़ द ओनली रियलिटी एंड वर्ल्ड इज इल्यूजन, माया। ठीक है, माया की बात होती है अद्वैता वेदांत में, जहाँ पे असटन अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स एंड इमर्जिंग द सेल्फ विथ द कॉस्मिक ब्रह्मांड। ठीक है, हम बोलते हैं ना जहाँ मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मुझे सब पता है, और इसका अर्थ अलग भी होता है कि मेरे अंदर ही ब्रह्मा है। ठीक है, दोनों मतलब आप किस तरह से क्रिएट करते हो उसमें वो हो रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम मानते हैं कि मेरे अंदर ब्रह्मा है, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। ठीक है, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे लिए करना है, परिवार के लिए करना है। लेकिन हम बोले कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो उसका अलग मतलब भी हो सकता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी और के मुझे नहीं सुनिए, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, तो वो दोनों को आप किस तरह से बैलेंस करें वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इकोलॉजिकल हार्मोनी एंड धर्म, जहाँ पे प्रकृति और नैतिक नियमों की एकरूपता की बात करी जाती है। रुत, धर्म और कर्म सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, जहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द रिवर्स, माउंटेन, एनिमल, फॉरेस्ट, ऑल द कंसिडर द सेक्रेड। ठीक है, हम बोलते हैं ना नदियों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, और पर्वतों की पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं, फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट हम ना क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलता है कि यूनिवर्सल ऑर्डर दैट गवर्न्स द नेचर एंड सोसाइटी। इसी हम यही पूजा करें, वही चीज़ों को बैलेंस करके रख रही है, वही चीज़ों को संभाले हुए रख रही है। फिर सस्टेनेबल कॉस्मोलॉजी की बात करी जाती है, जहाँ में IKS प्रमोट द साइकिलिकल टाइम, रिन्यूएबल एनर्जीज एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द ऑल बींग्स। रिचुअल्स लाइक द अग्निहोत्री, फायर ऑफरिंग, प्यूरिफाई द एयर एंड एनवायरनमेंट, शोइंग द नेचर केयर थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। जहाँ पे बोलते हैं ना कि सतत जीवन शैली और पर्यावरणीय संतुलन का हम कैसे बनाए रखेंगे, जहाँ पे गाय, वृक्ष, नदी, पर्वत सबकी पूजनीय है, सबकी पूजा करनी चाहिए, और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वो हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। ठीक है, ठीक है, अग्निहोत्र जो फायर ऑफरिंग, प्यूरिफाई द एयर एंड एनवायरनमेंट, शोइंग द नेचर केयर थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। हम बोलते हैं ना कि हमें बारिश के लिए या तो अग्नि के लिए हम क्या कर रहे हैं, अग्नि को ऑफर करते हैं। ठीक है, रोटी बनाते पहले हम अग्निदेव को कुछ अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, या तो बारिश नहीं हो रही है तो बारिश के लिए हम हवन करवा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें रिचुअल्स का ही हमारा पार्ट है, जो सस्टेनेबल कॉस्मोलॉजी को क्रिएट करता है। फिर इंटीग्रेशन अक्रॉस द लेवल, माइक्रो इक्वल टू मैक्रो, जहाँ पे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की बात है, जहाँ पे जैसे शरीर में वैसे ब्रह्मांड में। ठीक है, समग्र दृष्टि को सूक्ष्म एंड वृहद लेवल पे हमें लिखना है, माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे दोनों को इक्वली हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारे लिए एस्पेक्ट माइक्रो लेवल पे, जहाँ पे इंडिविजुअल एंड मैक्रो, जहाँ पे यूनिवर्स की बात होगी, तो बॉडी में मेड ऑफ द 5 एलिमेंट पंच महाभूत एंड यूनिवर्सल मेड द सेम एलिमेंट, एंड कॉन्शियसनेस में जहाँ पे आत्मा, जहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, एंड ब्रह्मा तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मतलब हम बोलते हैं ना आत्मा एक्चुअल में कहाँ जाएगी, ब्रह्मांड में जाएगी। ठीक है, ब्रह्मांड में। टाइम की बात हो रही है तो दिनचर्या की बात है, एंड युग एंड कल्प्स की बात है, जहाँ पे हम बोलते हैं युग परिवर्तन हो गया, युगे युगे चीज़ें चेंज हो जाती है, वही। फिर हेल्थ की बात है तो त्रिदोष, बैलेंस इन द बॉडी, वो माइक्रो लेवल की बात है, ये अलग कलर है, आप समझ सकते हो। फिर इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर एंड एक्शन की बात है तो कर्म इंडिविजुअल पर्सन के जहाँ पे है, और मैक्रो पे है कर्म फला पूरी सृष्टि के साथ कनेक्टेड है, सृष्टि चक्र। ठीक है, तत्व में सूक्ष्म एंड वृहद स्तर, जहाँ पे शरीर में 5 तत्व, आत्मा, चेतना में चित्त, बुद्धि, अहंकार, समय, दिनचर्या, ऋतुचर्या। फिर कर्म, जहाँ पे व्यक्तिगत कर्म, मैक्रो पे ये सभी चीज़ें की बात है, जहाँ पे ब्रह्मांड में 5 महाभूत बना हुआ है, ब्रह्म की बात हो रही है।
समष्टि चैतन्य की बात है, विश्व आत्मा की बात है, युग चक्र कल्प की बात है, ठीक है, सृष्टि चक्र की बात है, कर्म से। ग्लोबल रिलेवेंस एंड यूनिवर्सलिटी टुडे किस तरह से बात कर रही है कि आज के संदर्भ में IKS की सार्वभौमिकता किस तरह से। इन हेल्थ क्षेत्र में हम देखें तो आयुर्वेदा ने योग इंटीग्रेट विद WHO गाइडलाइन, जहाँ पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन यूज द वेस्टर्न एंड थेरेपी, ठीक है, वेस्टर्न थेरेपी भी एक्सेप्ट कर रही है कि मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है। आयुर्वेद एंड योगा के समन्वय से हम बहुत अच्छे हेल्थ में ग्रो कर सकते हैं, हेल्थ मेडिसिन में। फिर एन एजुकेशन, जहाँ पे होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाइक NAP 2020 ड्रॉज फ्रॉम द IKS। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो जहाँ पे क्लाइमेट रेजिलेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सब ट्रेडिशनल नॉलेज की हम अभी चीज़ें, मतलब हम बैक टू ट्रेडिशन जा रहे हैं। इन एथिक्स की बात करें तो गीता बेस्ड लीडरशिप एंड धार्मिक बिजनेस मॉडल्स आर यूज इन ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे स्वास्थ्य में योग आयुर्वेद विश्व संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। शिक्षा में मूल्य आधारित चरित्र निर्माण केंद्रित शिक्षा मिले वो ज़रूरी है। पर्यावरण की बात है, ठीक है। फिर नेतृत्व और प्रबंधन की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, जहाँ पे योग दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा हो गई, नेतृत्व और प्रबंधन, जहाँ पे गीता आधारित मतलब आधारित नेतृत्व कि आपको गीता में जिस तरह से उपदेश दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आपके जीवन चले। फिर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे इंडिक नॉलेज सिस्टम इज नॉट जस्ट अ कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ अ यूनिवर्सल साइंस ऑफ लाइफ। इट प्रोवाइड द कॉम्प्रहेंसिव विजन दैट द स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर एंड द एंड विद द यूनिवर्सल हार्मोनी एंड बैलेंस द मटेरियल प्रोग्रेस विद द स्पिरिचुअल डेप्थ। मूव फ्रॉम द अटॉम अणु टू द कॉस्मोस, जहाँ पे ब्रह्मांड, मेंटेन यूनिटी एट द ऑल लेवल। तो कहाँ पे व्यक्ति के स्वास्थ्य और आत्म विकास से शुरू होकर समाज की संरचना और नैतिकता से जुड़कर ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों तक पहुँचती है। IKS हमें यह सिखाता है कि हमें मानव प्रकृति और ब्रह्मांड को एक ही चेतना के विविध रूप है, जहाँ पे सर्व खलिदम ब्रह्मांड, मतलब हम बोलेंगे कि क्या है, वसुदेव यही संपूर्ण सृष्टि के ब्रह्म है, ठीक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल प्राचीन परंपरा नहीं बल्कि चिरकालीन वैज्ञानिक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है। आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।